गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का अव्यय प्रकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम अव्यय के बारे में जानेंगे। अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय का क्या अर्थ है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो आइए हम इस प्रकरण को आरंभ करते हैं। अव्यय निरूपणम, अव्यय के बारे में जानना। तो देखें अव्यय क्या है। अव्यय शब्द का हम पहले पढ़ेंगे अर्थ। अव्यय शब्द का क्या अर्थ है। तो देखें, जिसमें व्यय न हो, वह शब्द जिसमें किसी प्रकार का व्यय न हो अर्थात खर्च न हो। व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं हो, तब क्या कहलाता है, वह शब्द अव्यय कहलाता है। देखें, अर्थात इसकी परिभाषा में और पढ़ेंगे अपन। जिसमें कोई भी परिवर्तन या विकार न हो, वह शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो, विकार न हो, और वह शब्द जैसा का तैसा ही बना रहता है, तब उसे अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसा कि एक श्लोक के अंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, एक श्लोक को पढ़ते हैं अपन, देखें। सदर्शम तिरिषु लिंगेषु शरीवाशु सविभक्तिषु। सदर्शम तिरिषु लिंगेषु सर्वासु सविभक्तिषु। वचनेषु सर्वेषु यन अव्येति तदव्ययम्, यन वहेति तद अव्ययम्। तो देखें, इसका भावार्थ क्या है कि व्याकरण में अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और वचनों में समान रहते हैं। तीनों लिंगों, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इन तीनों लिंगों में सभी विभक्तियां, यानी कितनी विभक्तियां होती है, 7 विभक्तियां, और एक होता है संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन सभी में समान रहते हैं। किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, तब वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। तो देखें, अव्यय के भेद या प्रकार हम पढ़ते हैं। अव्यय क्या है, अव्यय के प्रकार या अव्यय के भेद। तो अव्यय जो हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो देखें कौन कौन से हैं। पहला जो है इसका भेद उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो धातुओं के आगे जुड़ कर के उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, सुंदरता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो कौन सा ये उप निर, अपन प्रकरण पढ़ेंगे आगे उपसर्ग का। उप, निर, निश, वि, आ, सम आदि, ये क्या है, उपसर्ग। अब देखें क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे कहलाते हैं जो क्रिया शब्द की क्या बताते हैं, विशेषता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए इसमें अत्र, तत्र, बहुत्र, सर्वत्र, ये अव्यय इस प्रकार के आते हैं। समूह बोधक, जो समूहों का बोधक करवाते हैं, 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वे अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखें तथा, यथा, किंतु, परंतु, च आदि आदि इस अव्ययों के अंदर आते हैं। हम देखते हैं विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय अर्थात मन के भावों को बदलने वाले अव्यय। मन के भावों को जिस प्रकार से देखें, अरे, हे, ओ, आ, दिक आदि इस प्रकार के वाक्यों को बोलने मन की भावना बदल जाती है।
यानी कि आश्चर्यजनक इन वाक्यों को भी अपन कह सकते हैं। तो ऐसे वाक्य ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक अव्यय। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखें यहाँ पर कुछ शब्द एवं उनके अर्थ दे रखे हैं। तो अव्यय कौन कौन से हैं? कुछ अव्यय यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। अत्र, जिसका अर्थ है यहाँ। कुत्र यानी कहाँ, तो सर्वत्र, सब जगह। यदा, जब। कदा यानी कब। अद्य यानी कि आज। अधुना, अब। इत्थम, इस प्रकार या इस प्रकार से। च यानी और। अपि यानी भी। अपि यानी भी। शीघ्रम जल्दी। सहसा अचानक। आम यानी हाँ। सदा यानी हमेशा। तो देखिए ये शब्द जो है वो क्या है? अव्यय शब्द हैं। देखिए अत्र, कुत्र, सर्वत्र, यदा, कदा, अद्य, अधुना, इत्थम, च, अपि, शीघ्रम, सहसा, आम, सदा। ये सारे जो शब्द हैं वो क्या है? अव्यय शब्द हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता है, जैसे कि तैसे ही बने रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ अवयवों का अपन ने वाक्य में प्रयोग किया है, तो वे अवयवों का वाक्य प्रयोग पढ़ते हैं। अवयवों का वाक्यों में प्रयोग। यदा यानी जब, तदा यानी तब। तो देखें यदा श्री राम आगच्छति तदा अहम गच्छामि। यदा यानी जब श्री राम जब श्री राम आएंगे तब मैं, अहम गच्छामि मैं जाऊंगा। तो इसमें वाक्य में कौन कौन से अवयव प्रयोग हुआ है? तो देखें यदा, तो इस वाक्यों के अंदर यदा का प्रयोग हुआ है और तदा का, इन दो अवयवों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपके सामने कोई वाक्य आ जाए तो इस वाक्यों से आपको अवयव पृथक करें, यानी कि अवयव को निकालना है, अवयव को ढूंढना है। अवयव शब्द कौन सा है आपको पता लगाना है, तो इसमें आप पता आराम से लगा सकते हो। इसी प्रकार देखें सर्वदा, जिसका अर्थ है सदा या हमेशा। अहम सर्वदा दिवालयम गच्छामि, मैं हमेशा मंदिर को जाता हूँ। तो इसमें कौन सा है? अव्यय शब्द जो है वह सर्वदा यानी कि हमेशा। मैं हमेशा मंदिर को जाता हूँ। अगला देखें अद्य यानी आज। मनहर अद्य पठती, मनोहर जो है आज क्या कर रहा है? मनहर पढ़ रहा है। मनहर आज क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो क्या है इसमें? अव्यय शब्द जो है वह अद्य। सर्वत्र सभी जगह। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर यानी भगवान। सर्वत्र सभी जगह, अस्ति यानी भगवान सभी जगह है। ईश्वर जो है वो सभी जगह है। तो इस वाक्य के अंदर कौन सा अव्यय है? तो कौन सा है? सर्वत्र। इसी प्रकार देखें एकदा सह लगुड़ेन चलंतम वर्दम अपश्यत। एक दिन वह लगुड़ेन लाठी से चलंतम चलते हुए वर्दम अपश्यत एक बुड्ढे को देखा। एक दिन उसने किसको देखा? लाठी से चलते हुए बुड्ढे व्यक्ति को देखा। तो क्या आएगा इसमें जो है? कौन सा अव्यय है? कौन सा है? एकदा, एक बार। सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सभी यहाँ आओ। सर्वे अत्र आगच्छ, सभी यहाँ आओ। इस शब्द में कौन सा अव्यय है? अत्र। कौन सा आया हुआ है? अत्र। सर्वे अत्र आगच्छन्तु यानी कि सभी यहाँ आओ। देवदत्त तत्रागच्छत्, देवदत्तः तत्रागच्छत्, देवदत्त वहाँ गया। तत्र अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, वहाँ गया। तो इसमें देखिए तत्र जो है वो क्या है? अव्यय है। लेकिन यहाँ पर तत्र और गच्छत दोनों शब्द आपस में जोड़ करके दोनों का एक शब्द बनाया हुआ है। तत्र गच्छत, तत्र और आगच्छत। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर तत्र में देखें, तत्र धन आगच्छत, आगच्छत।
इस प्रकार से तत्र आगच्छत। तो दोनों में क्या हुआ है, यहाँ पर पीछे अ है, यहाँ पर आ है, तो अ और आ मिलकर के क्या बनेगा, आ। इस प्रकार आ बनने पर क्या बना है, तत्रागच्छत। यहाँ पर क्या हो रही है, संधि हो रही, दोनों में कौन सी संधि हो रही है, दीर्घ संधि। रूप कौन सा बन रहा है, दीर्घ रूप। तो दीर्घ रूप बनने के कारण यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, इसलिए तत्रागच्छत साथ में आया है। तो इस प्रकार से ऐसा भी आने पर आपको कोई कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है। इनमें से अपन आराम से ढूंढ सकते हैं कि तत्र जो है वो यहाँ पर अव्यय आया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर आपने समझा तो आपको समझ में आ गए होंगे अव्यय निरूपणम अव्यय क्या है और ये किसे कहते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें आपको मैंने बताई वो समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में और आज के इस प्रकरण के अंदर आपको समझ करके अपने कॉपी के अंदर लिखेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।